गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज मैं आपको 4 लेसन से आपको रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, ये लेसन जो मैंने पहले ही पढ़ा दिया है और अच्छे से और रिवीजन कराऊंगा मैं। रिवीजन में किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर। और पढ़ते हैं इसमें। इसमें दे रखा है पावर पॉइंट बेसिक फीचर्स। और इसमें दे रखा है, पहले सभी बच्चे बुक ओपन कर लीजिए। इसमें देखिए, पावर पॉइंट 2013 is a presentation software that allows you to create dynamic slide. Presentation slide show can include animation, narration, image, video and इसमें दे रखा है कि पावर पॉइंट 2013 एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ये जो अलाउ करता है, ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए अलाउ करता है। प्रेजेंटेशन जो है किसी भी टॉपिक पर हम तैयार कर सकते हैं। जैसे स्कूल संबंधित आपको कोई टॉपिक लेना हो तो ले सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट पर तो प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। इसमें ऑडियो, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं और आप प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में यूज की जाती है और बड़े बड़े बिजनेसमैन व्यक्ति यूज करते हैं, जिससे कि अच्छे से प्रेजेंटेशन कंप्यूटर पर तैयार की जा सके और उसे हम प्रोजेक्टर के माध्यम से हम उसे दिखा सकें किसी भी व्यक्ति को, और उसे क्या कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। इसमें दे रखा फिर ओपनिंग पावर पॉइंट 2013। ओपनिंग पावर पॉइंट 2013 में दे रखा 13 में, व्हेन यू ओपन पावर पॉइंट 2013 फॉर द फर्स्ट टाइम द स्टार्ट स्क्रीन विल अपीयर फ्रंट। हियर यू will be able to create a new presentation, choose a template and access you recently edit presentation। इसमें कहा गया जब आप पावर पॉइंट 2013 को ओपन करते हैं फर्स्ट टाइम, तो स्टार्ट होते स्क्रीन विल अपीयर, इस तरह की स्क्रीन आपको दिखाई देगी। ठीक है, उसके बाद आप न्यू प्रेजेंटेशन वहाँ पर तैयार कर सकते हैं और चूज कर सकते हैं टेम्पलेट। जिस तरह की टेम्पलेट दे रखी है, टेम्पलेट दे रखी है डिजाइन में, डिफरेंट डिजाइन। तो इसमें रखा फ्रॉम द स्टार्ट स्क्रीन लोकेट एंड सेलेक्ट ब्लैंक प्रेजेंटेशन। फर्स्ट नंबर पर देखिए ब्लैंक प्रेजेंटेशन, खाली प्रेजेंटेशन है। यहाँ पर आप इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ पर किसी भी तरह का आप टाइप कर सकते हैं जो आप टॉपिक लेना चाहते हैं। आगे पढ़ते हैं। इसमें रखा है ए न्यू प्रेजेंटेशन विल अपीयर, एक प्रेजेंटेशन होगी जो विल अपीयर, इस तरह से दिखाई देगी। ये ब्लैंक है, यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं टाइटल। जैसे इसमें ले सकते हैं कंप्यूटर संबंधित ले लीजिए एक शब्द, कंप्यूटर सब्जेक्ट से संबंधित कोई टॉपिक ले लीजिए। जैसे व्हाट इज इंटरनेट, तो इंटरनेट की जो टाइटल है यहाँ पर लिखेंगे, उसके बारे में फिर यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, टाइप करेंगे। तो इस तरह से ये है पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर। ये होता है क्लोज का, ये मिनिमाइज का होता है, ये मैक्सिमाइज का होता है। इस तरह से मैक्सिमाइज, इस तरह से क्लोज कर देंगे, बिल्कुल इस तरह से क्लोज हो जाता है सॉफ्टवेयर। और मिनिमाइज बिल्कुल, ये जो है डेस्कटॉप के टास्क बार में, उसमें कंप्यूटर टास्क बार में आ जाता है इस तरह के सॉफ्टवेयर मिनिमाइज करने पर। उसके बाद दे रखा है वर्किंग विद पावर पॉइंट। वर्किंग विद पावर पॉइंट, वर्किंग विद पावर पॉइंट, वर्किंग विद पावर पॉइंट में देखिए, वर्किंग विद द पावर पॉइंट इन्वायरमेंट, किस तरह से हम ये करते हैं। उसके बाद देखिए थे पावर पॉइंट यूज फीचर्स लाइक द रिबन एंड द क्विक एक्सेस टूल बार, वेयर यू विल find command to perform common tasks in PowerPoint as well as backstage view। इसमें कहा गया वर्किंग विद PowerPoint environment, PowerPoint के साथ किस तरह से वर्क किया जाता है। तो इसमें देखा PowerPoint यूज किया जाता है, उसके फीचर्स लाइक किया जाता है रिबन एंड क्विक एक्सेस टूल बार, वेयर यू
फाइंड करेंगे कमांड। उसके बाद रखा रिबन, ये रिबन है पूरा एक तरह से, रिबन जो पट्टी से दिखाई दे रही है। इसमें दे रखा द रिबन। पावर पॉइंट 2013 यूज टेब रिबन सिस्टम instead of traditional means. The ribbon contains multiple tabs each with several group of command. You will use these tabs to perform the most common task in PowerPoint. PowerPoint 2013 जो यूज किया जाता है वो टैब रिबन सिस्टम होता है। PowerPoint 2013 जो यूज किया जाता है वो एक टैब रिबन सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद रिबन कंटेंस मल्टीपल टैब्स होंगे, इसमें काफ़ी सारे टैब्स हैं, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, ये क्या होते हैं, टैब होते हैं। और सेवरल इनका ग्रुप कमांड होता है, यू विल यूज, फिर आप टैब यूज करोगे परफॉर्म द मोस्ट टास्क इन पावर पॉइंट में। उसके बाद दे रखा है इसमें, ये दे रखा है इंसर्ट फॉर्मेट, दे रखा है इसका आगे। उसके बाद एक्सप्लोरिंग द रिबन, एक्सप्लोरिंग द रिबन, एक्सप्लोरिंग द रिबन, you will need to move between tabs to perform common task in PowerPoint known where to find the right command will make PowerPoint easier to। उसके बाद दे रखा है, इसमें कहा गया कि एक्सप्लोरिंग द रिबन, मूव करते हैं टैब को इस तरह से, यानी यू अगर जैसे आपको आवश्यकता होगी उसी के अकॉर्डिंग आप टैब को यूज करेंगे, ठीक है, पावर पॉइंट में और कार्य करेंगे। अगर आपको फाइल की रिक्वायरमेंट है तो फाइल को यूज करेंगे, होम की रिक्वायरमेंट है तो होम को, इस तरह से। उसके बाद रखा होम टैब गिव्स यू एक्सेस टू द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कमांड्स इंक्लूड कॉपी एंड पेस्ट पर फॉर्मेटिंग एंड द न्यू स्लाइड कमांड। द होम टैब इज सेलेक्टेड डिफॉल्ट whenever you open PowerPoint। इसमें कहा है कि होम जो टैब्स होता है वो गिव्स देता है एक्सेस द मोस्ट कॉमनली यूज कमांड। होम टैब जो देता है, ठीक है, उसमें होम टैब में आप कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं एंड न्यू स्लाइड कमांड, न्यू स्लाइड भी ले सकते हैं, ये होता है इसमें। उसके बाद रखा द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में रखा अलाउ यू टू इंसर्ट पिक्चर्स, चार्ट, टेबल, शेप एंड वीडियो, कैन हेल्प यू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन विजुअली एंड एड स्टाइल टू योर प्रेजेंटेशन। इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट टैब में होता है इंसर्ट पिक्चर्स, चार्ट, टेबल्स, शेप्स एंड वीडियो, ये सभी यूज करते हैं। इनकी सहायता से हम कम्युनिकेट करते हैं इंफॉर्मेशन को, ठीक है, और प्रेजेंटेशन में ऐड करते हैं। इंसर्ट टैब के माध्यम से हम ऑडियो, वीडियो, चार्ट, पिक्चर यूज करते हैं प्रेजेंटेशन में। उसके बाद डिजाइन टैब, क्या डिजाइन टैब में दे रखा है, डिजाइन टैब में दे रखा है द डिजाइन टैब अलाउज यू टू अप्लाई थीम्स। ए थीम इज ए प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशन कलर्स, फॉन्ट एंड इफेक्ट दैट कैन क्विकली चेंज द लुक एंड फील ऑफ योर एंटायर स्लाइड। शो डिफरेंट थीम्स आल्सो इंक्लूड डिफरेंट स्लाइड लेआउट। डिजाइन टैब में कहा गया है कि वहाँ पर अलाउ करेगा अप्लाई थीम्स, यानी डिजाइन में अलग अलग डिजाइन में थीम होगी, ठीक है, एक तरह से वहाँ पर डिफरेंट कलर्स होंगे, फॉन्ट, ठीक है। डिजाइन टैब के माध्यम से फॉन्ट को और डिफरेंट कलर में कर सकते हैं, अच्छे फॉन्ट में कर सकते हैं, जो भी आप टाइप करेंगे। उसके बाद ट्रांजिशन टैब, द ट्रांजिशन टैब में दे रखा है ट्रांजिशन टैब allow you to apply slide transition are the mover you see between slides when presenting your slide show। इसमें कहा गया कि अलाउ करेगा अप्लाई स्लाइड ट्रांजिशन आर द मूवर, स्लाइड के बीच में यानी जो प्रेजेंटेशन यूज करते हैं वो शो होगी, कंप्यूटर की स्क्रीन पर शो होगी प्रेजेंटेशन। और उसमें आप जो ट्रांजिशन में आप ऑडियो का जो टाइम है वो भी आप सेट कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है, ट्रांजिशन में। और कितनी आपको शॉर्ट रखनी है वीडियो वो भी रख सकते हैं ट्रांजिशन में, ट्रांजिशन टैब में। एनिमेशन टैब,
allow you to animate text and objects such as clip art, shape and pictures. Animation can be used to draw attention to specific content or slide easier to read. एनिमेशन टैब में दे रखा है, अलाउ करेगा एनिमेट टेक्स्ट ऑब्जेक्ट सच एज क्लिप आर्ट, शेप एंड पिक्चर. एनिमेशन कैन बी यूज टू ड्रॉ अटेंशन टू स्पेसिफिक कंटेंट और माई. एनिमेशन टैब के माध्यम से टेक्स्ट ऑब्जेक्ट सच एज क्लिप आर्ट, शेप, ये सब एनिमेशन के माध्यम से आप यूज कर सकते हो, यानी जिससे कि ऑटोमेटिक वो अपने आप चल सके. आपकी स्लाइड वो एनिमेशन के माध्यम से आप चला सकते हैं, एनिमेशन टैब के माध्यम से. ठीक है, कोई भी टेक्स्ट, कोई पिक्चर्स, ऑब्जेक्ट, क्लिप आर्ट, शेप, ऑटोमेटिक ही अगर आप एक बार सेट कर देंगे तो उसके बाद वो ऑटोमेटिक ही स्लाइड चलती रहेगी. ठीक है, उसका टेक्स्ट, शेप, ये सब. उसके बाद द स्लाइड शो टैब में रखा गिव्स यू टूल्स टू मेक योर प्रेजेंटेशन स्मूथ प्रोफेशनल, इंक्लूडिंग द ऑप्शन टू रिहर्स टाइमिंग एंड रिकॉर्ड नरेशन. द स्लाइड शो टैब जो होता है वो देता है आपको प्रेजेंटेशन प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन देता है अच्छे से. इंक्लूड करता है ऑप्शन रिहर्स टाइमिंग एंड रिकॉर्डिनेशन. एक ये है. द स्लाइड शो टैब जो है इसमें भी टाइम आप फिक्स कर सकते हैं जो आप सेट करना चाहेंगे. उसी के अकॉर्डिंग वो टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप वो प्रेजेंटेशन प्ले होगी और जहाँ तक आप रखना चाहते हैं उस प्रेजेंटेशन को वहाँ तक वो चल पाएगी और रिकॉर्ड कर सकते हैं. उसके बाद द रिव्यू टैब इज यूज टू एक्सेस पावरफुल एडिटिंग फीचर्स इंक्लूडिंग स्पेल चेक एंड कमेंट्स. दिस फीचर्स मेक इट इजी टू रिव्यू एंड कोलैबोरेट प्रेजेंटेशन. इसमें कहा रिव्यू टैब में दे रखा एक्सेस कर सकते हैं पावरपॉइंट. रिव्यू टैब के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं पावरपॉइंट, पावरफुल एडिट कर सकते हैं. एडिट करने का फीचर्स होता है. इंक्लूड कर सकते हैं स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं आप. ठीक है, जो भी आप टाइप कर रहे हैं वहाँ पर स्पेलिंग चेक कर सकते हैं और कमेंट भी लिख सकते हैं. फिर दे रखा है द व्यू टैब में दे रखा अलाउज यू टू स्विच बिटवीन सेवरल डिफरेंट व्यू फॉर यू प्रेजेंटेशन इंक्लूडिंग आउटलाइन व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू एंड स्लाइड मास्टर व्यू. दिस व्यूज कैन हेल्प यू प्रिपेयर एंड ऑर्गेनाइज यू स्लाइड शो. इसमें कहा गया है कि द व्यू टैब में आपको अलाउ करेगा प्रेजेंटेशन इंक्लूड करेगा आउटलाइन व्यू, स्लाइड शॉर्टर, स्लाइड मास्टर व्यू. यानी कुछ स्क्रीन में आपको मीडियम दिखाई देगा जो भी प्रेजेंटेशन आप तैयार करेंगे, कुछ फुल स्क्रीन में दिखाई देगा. ठीक है, और जो भी प्रेजेंटेशन आप तैयार करेंगे उसकी आउटलाइन में तैयार कर सकते हैं, इसमें दे रखा है. उसके बाद contextual tabs will appear on the ribbon when working with certain times like tables, shapes and pictures. These tabs contain special command group that can help you format these items as need. इसमें कहा गया है रिबन जब वर्किंग करता है, कार्य करता है तो उसमें टेबल्स भी यूज होती है. ठीक है, और डिफरेंट तरह के शेप्स होते हैं और पिक्चर्स वहाँ पर आप ले सकते हैं और इस तरह की आप प्रेजेंटेशन तैयार करना चाहते हैं वो वहाँ कर सकते हैं. ये था बच्चों, आपको पढ़ाया, आपको समझा होगा. बच्चों धन्यवाद.